नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में वृद्धावस्था पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, वृद्धावस्था जीवन का एक पड़ाव है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 60 साल के बाद शारीरिक समस्याएं हर किसी के इसमें आने लगती हैं। सरकारी सेवाओं में कहीं 60 साल रिटायरमेंट, कहीं 65 है, कहीं 62 है, अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। और राजनीति में तो कोई रिटायरमेंट ही नहीं है। मिलिट्री में जरूर लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से 10 साल 15 साल रहता है, तो उसमें कभी हो जाता है। खिलाड़ी भी अलग अलग है। जैसे आज भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी बोपन्ना ने 44 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता। वर्ल्ड में इतिहास रचा दिया। जबकि जनरली 37-38 साल में आते आते टेनिस से लोग संन्यास ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन रमेश बोपन्ना 44 ईयर्स में और जीता है उनने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया का। ये अलग अलग है। पर सामान्यतः देखा जाए तो 60 साल के बाद शारीरिक शिथिलता तो आने लगती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वास्थ्य की समस्याएं एक सामान्य बात हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम संयमित जीवन जिएं। 60 के आसपास आपको संयमित जीवन जीना होगा, और प्रयास ये करना पड़ेगा संयमित जीवन के साथ साथ कि आपकी वृद्धावस्था यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपका जीवन प्रत्याशा बेहतर हो। स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह उपलब्ध हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी है। कोई जरूरी नहीं कि आप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें या आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर डिपेंड हो। अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ मैनेजमेंट ये आपको खुद तय करना है, कोई अलग से नहीं होगा, कोई एमबीए में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हम सभी जानते हैं लेकिन करते नहीं। कुछ आंकड़े देखिए, 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के करीब 75 करोड़ बुजुर्ग, 60 साल से अधिक उम्र के लगभग 75 करोड़ बुजुर्ग किसी ना किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। 27% बुजुर्ग 27% बुजुर्गों की आबादी एक से ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है भारत में। और 20% बुजुर्ग जो हैं, 20% बुजुर्ग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेल रहे हैं। ये आंकड़े हैं। अब आप बताइए कितनी बड़ी आबादी हमारी क्या है। इसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं अपने साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि एक हम अपने जीवन का प्रबंधन करना सीखें, लाइफ मैनेजमेंट करना सीखें। पहले तो क्या है, शारीरिक सक्रियता के लिए रूटीन में स्वास्थ्य बदलाव करें। अपना जो फिजिकल एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज़ है, कैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ रहें, सक्रिय कैसे रहें, इसके लिए आपको रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा। हर दिन की आप योजना बनाइए, कार्यों की प्राथमिकता तय कर लीजिए। महत्वपूर्ण काम सुबह और अन्य काम बाद में करिए। आप तय करिए कि महत्वपूर्ण काम सवेरे कौन से करना है और कुछ काम जो है उनको शाम के लिए रखें। और इसमें कोई बदलाव भी करते रहें, इससे आपका एनर्जी लेवल अधिक रहता है। जैसे बाजार जाना है, ठंड का मौसम है, बाजार जाना, सब्जी लाना या कुछ अपनी दैनिक जरूरतों की चीज़ें लाना, तो उसको सवेरे मत करिए, इसको दोपहर के बाद करिए। क्योंकि ठंड में धूप आपको सवेरे नहीं मिलेगी, शाम के समय मिलेगी, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बाहरी मौसम का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको दिनचर्या में एक और बदलाव लाना पड़ेगा। आपको सोशल होना होगा, आपको सामाजिक होना पड़ेगा। जितनी भी गतिविधियां हैं शारीरिक मानसिक, ये सारी गतिविधियां जितना असर नहीं करती उतनी सोशल एक्टिविटीज आपके स्वास्थ्य पे असर करती हैं। आप नई नई सोशल एक्टिविटीज में भाग लेना शुरू करें, नए दोस्त बनाएं, पुराने दोस्तों के संग गेट टुगेदर करें। रिटायरमेंट है, खाली समय बैठे हैं, आपके पास उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, घर की बच्चे कर ही रहे हैं, तो आप क्या करिए, अपनी मित्र मंडली को बढ़ाइए। कभी मेरे घर में आ जाइए, कभी मैं आपके घर में जाऊं, कभी उसके घर में बैठिए, और कुछ नहीं, हल्का फुल्का, हम सभी चाय बनाना जानते हैं, चाय के साथ नमकीन रख लीजिए, बिस्किट रख लीजिए, ये सब करिए।
तो दोस्तों के साथ जब आप बैठेंगे उठेंगे तो एक नया स्किल अपने आप डेवलप होगा। ताश खेलिए, पत्ते खेलिए, कुछ बातें करिए, कुछ नहीं है राजनीति पे डिस्कशन करिए, खेल पे डिस्कशन करिए, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप डिस्कशन करते रहिए। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल, बुजुर्ग जो हैं उनकी सामान्य बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है? एक तो मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ती हैं बुजुर्ग अवस्था में। 60 के बाद क्या होने लगता है, मेंटल टेंशन होने लगती, मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती, जिसमें याददाश्त में कमी आती है। जो अल्जाइमर्स डिसीज है, अल्जाइमर डिसीज जो है, याददाश्त में कभी हम भूलने लगते हैं। आप देखिएगा, कई बार होता है जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ और ढूंढ रहा हूँ, चश्मा कहाँ रखा है, कई चीज़ें भूल जाता हूँ, बोला कुछ था करूँगा कुछ, भूल गए। नींद में कमी आती है, सक्रियता कम हो जाती है ना, हमारी लाइफ की सक्रियता कम हो जाती है, तो नींद की समस्या आने लगती है। और 6 घंटे की नींद वैसे भी पर्याप्त होती है, लेकिन आधा 1 घंटा बिस्तर पर हमें आराम करना चाहिए। 6 घंटे भी नींद नहीं हो पाती बुजुर्गों की, तो नींद में कमी आने लगे तो ये समस्या है मानसिक। अकेलापन और चिड़चिड़ाहट, कई बार जैसे पार्टनर आपका कहीं चला गया, डेथ हो गई या कहीं चला गया, बेटियों के पास चला गया, आजकल तो मेट्रो सिटीज में बच्चे रह रहे हैं वहाँ चले गए। अकेले होने पे आपके पास सारे साधन हैं, लेकिन आप अकेलापन कैसे महसूस करें, तो आप चिड़चिड़ाने लगते हैं। घर में जो मेड आ रही काम करने या सर्वेंट आ रहा है, वो कितना ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर हम चिड़चिड़ा रहे हैं। भाई ठंड है, वो आपके यहाँ 7 बजे नहीं आ सकता है, 8 बजे आया तो हम उसके ऊपर चिड़चिड़ा रहे हैं। ये इंडिकेशन है आपकी मानसिक समस्या का। एक ये तो मानसिक है, शारीरिक क्या है, फिजिकल क्या है? देखिए, हाइपरटेंशन, इसके तहत डॉक्टरों के पास या रूटीन में जो केस आते हैं, मेरे कुछ परिचित हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया कि 60+ जो हैं, उनकी छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जीना चढ़ने उतरने में हाँफते हैं, दिल की धड़कन हमेशा वाइब्रेट होती रहती है, चक्कर आ जाते हैं। सांस की बीमारी, इस उम्र में सांस की बीमारी एक सामान्य सी बात है, जिसे COPD कहते हैं। पसली में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, कफ की शिकायत, कफ हमेशा बना रहता है, लग रहा है जैसे कि अंदर यहाँ गले में कफ फंसा हुआ निकल नहीं रहा है, थकान बहुत जल्दी आती है। आप घर से आए, मुश्किल से आधा 1 घंटे नहीं, पेपर पढ़ते पढ़ते आदमी थक गया, क्लास में जो पढ़ाने जा रहे हैं टीचर जो 65 तक है, लेकिन वो उतनी उत्तेजना के साथ उतनी तेजी से नहीं पढ़ा रहे, थक जाते हैं। एक ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों की कमजोरी। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है जो हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, हाथ पैर सीधे खड़े होने में तकलीफ होती है अगर आपको, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की है, इसमें आपको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। एक और फॉल्स, संतुलन की समस्या, बैलेंस, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस, खास तौर से 60 साल के बाद कई लोगों में है, जिनको नहीं है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनके साथ है उनको यहाँ ध्यान देखना होगा। कभी भी चक्कर आ जाते हैं, थकान बहुत लगती है, बैठे हैं बात कर रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है अंदर से अरे क्या करें, बहुत थके हैं। गिरने का डर, खड़े होने में लड़खड़ा रहे हैं, गिर, ऐसा लग रहा है, कई लोग तो गिर भी जाते हैं। अस्थिरता, स्थिरता ही नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, भूल गए हैं, रामू को बुला रहे हैं श्यामा। तो ये भूलने की बीमारी, अस्थिरता, फॉल्स, ऑस्टियोपोरोसिस, सांस की बीमारी, हाइपरटेंशन, अकेलापन, चिड़चिड़ाहट, नींद की कमी, याददाश्त में कमी, ये सारी समस्याएं एक इंडिकेशन है बुजुर्गों की सामान्य बीमारी के और वृद्धावस्था के। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ चीज़ों, कुछ घर की बनावट भी थोड़ी रखना पड़ेगी। ये खासतौर से उनके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए। टॉयलेट आप ऐसा रखिए जो अगर अंदर से वो बंद करते हैं तो बाहर से खुल भी जाए। कई बार टॉयलेट बंद कर लेते हैं और कुछ हादसा हो जाए, ज़्यादा देर तक टॉयलेट से नहीं निकलें, तो आप बाहर से खोल सकें। आप दिखता नहीं पेपर में, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, जैसे ये है, अभी देखिए इसको बहुत छोटे हैं फॉन्ट है, तो उनके लिए बड़े फॉन्ट वाले लाइए। दवाइयों के डिब्बे पे आप बड़े फॉन्ट में आप लिख दीजिए, वो पढ़ने में उनको दिक्कत नहीं होगी। अभी भी बुजुर्ग लोग टीवी नहीं देखते, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब ये है ना, मैंने बताया ना न्यूज़पेपर है, मैं तो पढ़ ले रहा हूँ, पर मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास दीजिए तो उसको लेके पढ़ेंगे, उनके पास समय है वो पढ़ लेंगे, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। घर में रोशनी खूब रखिए, लाइट बहुत रखिए, और
टॉयलेट की लाइट तो हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग जब भी जाते हैं टॉयलेट अंधेरे में, उनके साथ समस्या हो सकती है। आप घर के सीढ़ी या जहाँ भी हैं ऐसी जगह, वहाँ रेलिंग जरूर लगाइए। और घर में ये कोशिश करिए कि जहाँ जहाँ पानी है, पानी वाले क्षेत्र में नॉन स्लिप मैट लगाएं, जो स्लिप ना हो। और पोछा वगैरह लगता है तो उसको तत्काल सुखाने का प्रयास करिए, पानी गिरे नहीं, क्योंकि हो सकते हैं। फिसलन वाली टाइल्स का तो प्रयोग करें नहीं। आजकल हर कोई अपने घरों में अच्छी चिकनी टाइल्स लगाते हैं और उसमें हमेशा हादसे होते हैं। बाथरूम में तो बिल्कुल भी नहीं लगाएं फिसलन वाली टाइल्स। नियमित चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास लाते रहें अपने, कोई ऐसे फैमिली डॉक्टर आपके हर किसी के रहते हैं, उनसे मिलते रहें, बातचीत कराते रहें। और देख रहे हैं कि अगर आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके बड़े भाई बहन जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, 60+ हैं, दादा दादी हैं, अगर किसी बात को लेके चिड़चिड़ा रहे हैं तो आप भी उनके साथ गुस्सा मत करें, चिड़चिड़ाइए नहीं, बल्कि शांत रह के उनको समझने का प्रयास करें। और कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी हैं, जैसे बुजुर्गों को फल अधिक खिलाइए, सब्जियां खिलाइए, और जो फैटी चीज़ है उससे कोशिश करें कि उससे उनको कम, जिससे उनके डाइजेशन को ज़्यादा वो ना करना पड़े। छोटे छोटे अंतराल पे उनको कुछ देते रहें। सक्रिय रखें, एक्टिव रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए सुरक्षित रखें, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। आप देखिएगा हमारे प्लेयर्स लोग क्यों एक्टिव रहते हैं, कितनी भी उम्र हो जाती है, नेता लोग क्यों एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनकी संयमित जीवन शैली है। ज़्यादा खाते नहीं हैं, छोटे छोटे अंतराल में खाते हैं, और चिड़चिड़ाते नहीं हैं, अकेलेपन को महसूस नहीं होने देते, नींद पर्याप्त 5-6 घंटे की लेते हैं किसी भी प्रकार, और अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करके रखें, इंगेज सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल करें। जैसे प्रधानमंत्री जी के 73 ईयर्स, 73 साल के हैं, लेकिन वो अभी देखा नहीं, लक्षद्वीप में घूम रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अयोध्या में देखिए बोल रहे सब कुछ। तो वो एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, पॉलिटिकल तो एक्टिव हैं, राजनीतिक रूप से तो सक्रिय हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भी उतने ही सक्रिय हैं। और आप देखिए कभी झल्लाते नहीं हैं, चिड़चिड़ाते नहीं हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन अभी तक तो उनको किसी प्रकार की आपने भूलने की आदत नहीं देखी, चिड़चिड़ाहट नहीं देखी। खाना उनका बहुत संयमित है। ये उनका संयमित जीवन शैली जो है, योग व्यायाम ये सब करते रहते हैं, उनकी मित्र मंडली है, मीडिया है, सबसे मिलते हैं, उसी का परिणाम है कि वो फिट है। तो बुजुर्ग अवस्था में वृद्धावस्था में, बुजुर्ग अवस्था या वृद्धावस्था में हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर विशेष ध्यान देना होगा, जीवन की गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दें, तो बुढ़ापा कभी आएगा नहीं, आ भी जाएगा तो आपको महसूस नहीं होगा। ये वृद्धावस्था पे कुछ चर्चा थी। वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।